खबरों की शुरुआत करेंगे सुबह की बेहद अहम खबर के साथ। पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन किया है। गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला सामने आया है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद यह फैसला किया गया। मंत्रालय ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। टेरर लिंक के सबूत मिलने पर यह सख्त एक्शन लिया गया है। साथ ही आपको बताया कि पीएफआई से जुड़े सभी संगठनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, बेहद अहम खबर है ये, पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। बिल्कुल हिना, ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से। आपको याद दिला दें कि कल ही देश के कई राज्यों में कार्रवाई की गई थी, रेड्स की गई थी स्टेट पुलिस और स्पेशल सेल्स द्वारा। और ये ठीक एक पार्ट 2 था। हालांकि पार्ट 1 में हमने देखा कि देश के कई राज्यों में करीब 93 लोकेशंस पे इस तरह के छापे किए गए थे एनआई और ईडी के द्वारा 22 सितंबर को। तो ऐसे में अब ये बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय ने आज एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पीएफआई पर यूएपीए के तहत यूएपीए जो कानून है यूएपीए के सेक्शन 3 के तहत उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो नोटिफिकेशन है उसमें कई अहम बातें कही गई हैं, जिसमें ये भी कहा गया है कि पीएफआई के जो बहुत से लोग हैं उनके संबंध ग्लोबल टेरर आउटफिट्स इस्लामिक स्टेट है उनके साथ उनके संबंध थे। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है जो नोटिफिकेशन है कि भले ही ये बाहर से ऐसा लगता था कि ये पीएफआई जो है वो एक सोशल काम कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मकसद जो है वो कुछ और था। उनका गुप्त एजेंडा ये था कि वो समाज के एक वर्ग को, समाज के एक सेक्शन को कट्टर बनाने की कोशिश कर रहे थे और इनके खिलाफ जो देश का माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। तो इसलिए यूएपीए के तहत अब पीएफआई पर बैन लगा दिया गया। तो अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। माना जा रहा था कि ये कदम उठाया जाएगा, लेकिन अभी कुछ टेक्निकलिटीज हैं क्योंकि टेरर आउटफिट अनाउंस नहीं किया गया है, तो एक अनलॉफुल एसोसिएशन अनाउंस किया गया है। माना जा रहा है कि इसके बाद ये मामला ट्रिब्यूनल में जाएगा और ट्रिब्यूनल के बाद एक पड़ाव होगा जहां पर पीएफआई को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और अगर वहां पर माना जा रहा है कि अगर वहां पर ये तमाम चीजें साबित हो जाती है तो उसके बाद इसको टेरर आउटफिट के तौर पर भी अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल वो भी प्रोसेस में है। लेकिन अभी तक सबसे बड़ी खबर यही है कि पीएफआई पर फिलहाल बैन लगा दिया गया। शैलेंद्र, आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से हम देख रहे थे कि 1-2 नहीं कई स्टेट्स में छापेमारी की जा रही थी, वहां की जो लोकल पुलिस है उसके साथ मिलकर जो एजेंसीज हैं, तमाम सेंटर की एजेंसीज हैं, वो मिलकर कर रही थी। गृह मंत्रालय लगातार इस मामले पर अपनी नजर रखे हुए था, लगातार मीटिंग्स हो रही थी। इन तमाम चीजों के बाद ये अहम कार्रवाई की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पहले लगातार ये मांग की जाती रही है कुछ राज्यों की तरफ से, जिसमें यूपी, झारखंड और तमाम ऐसे स्टेट शामिल हैं जिन्होंने पीएफआई पर बैन की मांग की थी। लेकिन जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्र की तरफ से कई सालों से नजर रखी जा रही थी पीएफआई को लेकर। ये भी कहा गया है कि इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनका संबंध जो सिमी है, जो बैंड आउटफिट है, और बांग्लादेश का जो एक आउटफिट है उसके साथ उनका संबंध रहा है। तो ऐसे में इन जो हुई थी 22 सितंबर को और जो कल रेड्स हुई थी उसके बाद जो एविडेंसेस मिले हैं, जो रिकवरीज वहां से मिली हैं एजेंसीज को, उसके बाद माना जा रहा है कि ये एस्टैब्लिश कर लिया गया है कि पीएफआई और उन कार्डर्स के बीच में किस तरह का लिंक है और पीएफआई के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उससे ये साफ है कि किस तरह से देश का माहौल बिगाड़ने के लिए लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे केसेस का भी जिक्र किया गया है जिसमें टेररिस्ट एक्ट्स और मर्डर का भी जिक्र किया गया है, जिसमें केरल, तमिलनाडु और बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पर जो क्राइम्स हुए हैं पीएफआई के द्वारा उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। और ये भी कहा गया है कि ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी इनके लिंकेजेस थे। इस्लामिक स्टेट के साथ भी बताया जा रहा है कि बहुत से पीएफआई के जो कार्डर्स हैं वो इस्लामिक स्टेट के साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो जाहिर तौर पर जो ये कार्रवाई की गई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, उससे ये साफ हो गया था कि एजेंसीज के पास ऐसे इनपुट्स थे, ऐसे इंफॉर्मेशन थी, जिसके बाद ये रेड्स की गई और उसके बाद अब फाइनली जो है आज पीएफआई पर यूएपीए के सेक्शन 3 के तहत बैन लगा दिया गया। जी शैलेंद्र, तो बेहद शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर से हमारे तमाम दर्शकों को
रूबरू करवाने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथी शैलेंद्र वांगू, जो कि तमाम तर अपडेट दे रहे थे कि पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई को बैन कर दिया है। गृह मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है। एक के बाद एक एक्शन के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीएफआई से जुड़े संगठनों पर भी पाबंदी